एक ट्राली का द्रव्यमान 3 किलोग्राम है। यह दो एक समान स्प्रिंग जिसमें से प्रत्येक का स्प्रिंग नियतांक 600 न्यूटन मीटर की घात ऋण एक है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यदि ट्राली को उसकी साम्य स्थिति से 5 सेंटीमीटर विस्थापित कर छोड़ दें तो उसके दोलन का आवर्तकाल और ट्राली का अधिकतम वेग ज्ञात कीजिए। दिया है ट्रॉली का द्रव्यमान m बराबर 3 kg। पहले स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक K1 बराबर 600 न्यूटन मीटर की घात ऋण एक। दूसरे स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक K2 बराबर 600 न्यूटन गुणित मीटर की घात ऋण एक। आयाम A बराबर 5 सेंटीमीटर। फिर अपन इसको यूनिट बदलेंगे, मीटर में बदल देंगे, 5/100 मीटर। आवर्तकाल T ज्ञात करना है। अधिकतम वेग V मैक्सिमम ज्ञात करना है। चूंकि स्प्रिंग ट्रॉली से समानांतर क्रम में जुड़ा है, इसलिए K इफेक्टिव बराबर K1 प्लस K2, तो 600 प्लस 600, तो K इफेक्टिव इक्वल टू 1200 न्यूटन मीटर इनवर्स। हम जानते हैं T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन K इफेक्टिव। 2 पाई की वैल्यू 3.14, m की वैल्यू 3, K इफेक्टिव की m की वैल्यू 3 और आपका K इफेक्टिव की वैल्यू 1200। तो T इक्वल टू 6.200 1/400, तो 6.28 इंटू 1/20। सॉल्व कर लेंगे इसको तो T इक्वल टू 0.314 सेकंड। तो ये आपका आवर्तकाल निकला 0.314 सेकंड। अधिकतम चाल निकालेंगे। V मैक्सिमम इक्वल टू A इंटू ओमेगा। A का मान आपका 5/100 मीटर। ओमेगा का मान आप सभी जानते हैं K अंडर रूट K अपॉन M। तो आपका 5/100 K हमने निकाला, जिसको अपन K इफेक्टिव यहाँ पर कहेंगे, आपका 1200 अपॉन 3, तो 5/100 इंटू अंडर रूट 400, तो V मैक्सिमम इक्वल टू 5/100 इंटू 20, तो आपका आ जाता है 1 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह आपने देखा बच्चों कि अधिकतम चाल 1 मीटर प्रति सेकंड और आवर्तकाल 0.314 सेकंड प्राप्त हुआ। प्रश्न 600 न्यूटन
मीटर की घात ऋण 1 के स्प्रिंग नियतांक वाले स्प्रिंग से 6 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड जुड़ा है जो एक क्षैतिज तल पर बिना किसी घर्षण के सरकता है, तो पिंड को उसकी साम्य स्थिति से 10 सेंटीमीटर विस्थापित कर छोड़ देते हैं, तो पिंड के दोलनों की अधिकतम चाल, त्वरण और आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। दिया है स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक के बराबर 600 न्यूटन गुणित मीटर की घात ऋण 1। स्प्रिंग से जुड़े पिंड का द्रव्यमान m बराबर 6 kg। पिंड का अधिकतम विस्थापन, जिसे आप आयाम भी कहते हैं, a बराबर 10 सेंटीमीटर। अब देखिए ऊपर की इकाइयाँ एमकेएस पद्धति में है, ये इकाई हमारी सीजीएस में है, तो हम इसको भी एमकेएस में बदलेंगे। तो सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए 100 से भाग देते हैं, तो ये हमारा मीटर में बदल जाएगा और ये आपका हो जाएगा 0.1 मीटर। आवर्तकाल टी ज्ञात करना है। अधिकतम चाल वी मैक्सिमम ज्ञात करनी है। अधिकतम त्वरण ज्ञात करना है। अब सबसे पहले हम निकालेंगे अधिकतम चाल। हम जानते हैं कि V मैक्सिमम बराबर A गुणित ओमेगा, किंतु ओमेगा बराबर √K/m होता है, तो आपका हो जाएगा V मैक्सिमम इक्वल टू A √K/m। A का मान आपके पास है 0.1 मीटर, √K का मान है हमारे पास 600 न्यूटन इंटू मीटर की घात -1 बटे m का मान है 6 kg। तो V मैक्सिमम इक्वल टू 0.1 इंटू 100 का अंडर आपका हो जाएगा 10। इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। इस प्रकार से V मैक्सिमम का मान हुआ 1 मीटर पर सेकंड। अब हम आवर्तकाल और अधिकतम त्वरण का मान निकालेंगे। तो बच्चों अभी हमने अधिकतम चाल का मान निकाला था, अब हम निकालेंगे अधिकतम त्वरण। अधिकतम त्वरण का मान होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। अभी आपको बताया गया ओमेगा इक्वल टू √K/m। अब ओमेगा स्क्वायर का मान रखेंगे, इसलिए आपका हो जाएगा K/m इंटू ए। के का मान आपके पास है 600 न्यूटन इंटू मीटर की घात -1। m का मान है 6, a का मान आपने निकाला है 0.1। 600 को 6 से डिवाइड करेंगे 100 आ जाएगा। 100 इंटू 0.1 करेंगे तो आपका हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस प्रकार से अधिकतम त्वरण आपका निकल गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अपन दोलन काल निकालेंगे या आवर्तकाल T इक्वल टू 2π √m/K। T
2 पाई की वैल्यू अपनी 3.14, अंडर रूट m की वैल्यू 6, k की वैल्यू आपकी 600, 2 इंटू 3.1 करेंगे आपका हो जाएगा 6.28, अंडर रूट 1 अपॉन 100, 6.28, 1 का अंडर रूट 1, 100 का 10, डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.628 सेकंड, या अपन इसको लिख सकते हैं t इक्वल टू लगभग 0.63 सेकंड। तो इस प्रकार बच्चों आपके पास ये जो तीन चीज़ें आपको निकालनी थी, दोलन काल जिसका कि मान आपका आया 0.63 सेकंड, अधिकतम त्वरण आपका आया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हमने वेग देखा था आपका अधिकतम वेग का मान 1 मीटर प्रति सेकंड।